हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर शिव एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी फाइन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राउंड 3 के बारे में। राउंड 3 को लेकर क्या अपडेट्स हैं और बाकी स्टेट्स के क्या अपडेट्स चल रहे हैं अभी राउंड 2 को लेकर। रिवाइज कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे, क्या अपडेट्स हैं, कब आपकी रिवाइज कट ऑफ आ सकती है और राउंड 2 से क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। और कुछ काफ़ी कैंडिडेट्स के मैं देख रहा हूँ डाउट्स भी बहुत सारे हैं। काफ़ी पेरेंट्स की मेरे पास क्वेरीज आ रही हैं, स्टेट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्या हम स्टे में जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, इन सभी क्वेरीज को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। सो बेसिकली आज की अगर हम बात करें तो आज रेसिग्नेशन पीरियड का लास्ट डेट थी आज और 6 बजे तक का टाइम था, लेकिन इसको एक्सटेंड करके 30th ऑफ जो बेसिकली दिसंबर है वो कर दिया गया है। इससे बहुत सारे कैंडिडेट्स को फ़ायदा मिलेगा, बहुत सारे कैंडिडेट्स को बेनिफिट मिलेगा। वो कैसे कि वो अपने जो है प्रायोरिटी स्टेट में, अपने डोमिसाइल स्टेट में जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो वहाँ पे सीट ग्रैब कर सकते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी सारे जो स्टेट काउंसलिंग है वो चल भी रही हैं, ठीक है। तो उनके पास एक ऑप्शन मिल जाता है, एक सोचने का टाइम मिल जाता है क्या हमें करना क्या है बेसिकली, ठीक है। तो लेकिन उसको रेसिग्नेशन पीरियड को वो एक्सटेंड करके वो 30 कर दिया गया है। तो अब आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, तो इससे सभी को फ़ायदा मिलने वाला है। और न्यू रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, इससे डरने वाली बात नहीं है। जो भी कैंडिडेट रिवाइज कट ऑफ के लिए वेट कर रहे हैं, मैं बताता हूँ उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट तो क्या, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा न्यू रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने से। तो कोई भी कैंडिडेट जिसने प्रीवियस जितने भी काउंसलिंग सेशन हुए उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, सो ही और शी कैन पार्टिसिपेट इन दिस काउंसलिंग इन राउंड 3। तो आप पार्टिसिपेट आप कर सकते हैं। आप अपनी सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करें और रजिस्ट्रेशन अमाउंट डिपॉजिट करा के आप करा सकते हैं। और किसी ने राउंड 2 में अगर सीट छोड़ दी थी, एग्जिट ले लिया था, तो दोबारा से वो सिक्योरिटी अमाउंट पे करके जो है आप दोबारा से आप रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग आप कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारा सिनेरियो और बाकी स्टेट्स के और स्टेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो आज 3 बजे तक आंध्रा का गवर्नमेंट और मैनेजमेंट कोटा का राउंड 2 का ज्वाइनिंग था, ठीक है। 5 बजे हरियाणा की जो प्रोविजनल ट्यूशन फीस सबमिट करने की थी वो भी खत्म हो गई। 6 बजे आपका ऑल इंडिया का रेजिग्नेशन होना था, लेकिन वो बढ़ के एक्सटेंड करके 30 हो गया है। असम का वेरिफिकेशन था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आज, और बिहार का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आज खत्म होने जा रहा है, और यूपी की जो है वो चल रही है, ठीक है। तो ये सारे अपडेट्स हैं लगभग सभी स्टेट्स की अगर मैं बात करूं। और राउंड 2 सबका लगभग खत्म हो चुका है, ठीक है। और राउंड 2 खत्म होने के बाद अभी आपका राउंड 3 स्टार्ट होगा ऑल इंडिया का, और 3 खत्म होने के बाद आपका स्टेट का राउंड 3 उसके बाद स्टार्ट होगा। अब जो सबसे ज़्यादा जो है क्वेश्चन बार बार राइज हो रहा है, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ बता दूं, चॉइस फिलिंग को लेकर बता दूं। चॉइस फिलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है। चॉइस फिलिंग आपकी तभी स्टार्ट होगी जब सीट मैट्रिक्स आएगा। और सीट मैट्रिक्स कब आएगा? जब आपका रेसिग्नेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा। सो यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। तो आप इसमें अपनी तैयार कर सकते हैं, स्ट्रेटेजी बना सकते हैं किस किस ऑर्डर में क्या क्या चीज़ें रखनी है, क्या हमें स्टे में जाना है या नहीं जाना है, उनके रूल्स समझने होंगे, क्या हमें स्टेट में जाना है, वो भी हर स्टेट में डिफरेंट है। अगर अलॉट हो जाता है तो कहाँ पे जा पाएंगे, कहाँ पे नहीं, उसके बारे में भी बात करते हैं। लेकिन उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तब आपको जो है इस बार आपको अलॉटमेंट पक्का आ जाएगी। अच्छा, जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये आपको समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। चॉइस फिलिंग अभी स्टार्ट नहीं होगी जब तक सीट मैट्रिक्स नहीं आता, और हो सकता है नई सीट्स भी इस बार ऐड ऑन हो, उससे कट ऑफ में बहुत फ़र्क पड़ेगा। काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको सीट अपग्रेड जो सीट अपग्रेडेशन के लिए जाएंगे, ठीक है। तो सीट अपग्रेडेशन में उनको मिला तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता तो वो उनके पास ऑप्शन खत्म हो जाता आगे स्टे वैकेंसी राउंड में जाने का, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देख के चलना होगा। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये आ रहा है कि ऑल इंडिया राउंड 3 में अगर सीट मिल जाती है तो क्या हम स्टे वैकेंसी राउंड में जा पाएंगे? एज़ पर रूल, एज़ पर ब्रोशर हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते स्टे राउंड में अगर हमें 3rd राउंड में सीट मिल जाती है। होगा क्या, अगर राउंड 3 में किसी को भी सीट मिलती है तो उसका अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा और वो काउंसलिंग से ऑल इंडिया की से बाहर हो जाएगा, और साथ साथ वो स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आपको जो राउंड 1 की है, राउंड 2 की वो सीट छोड़नी पड़ेगी, तब आप एलिजिबल होंगे स्टे के लिए। काफ़ी कैंडिडेट्स स्टबर्न होते हैं अपनी ब्रांच को लेके, वो क्या कर सकते हैं उनके लिए मैं ऑप्शन बता देता हूँ। आप जैसे कई क्या होता है कि दो तरह के कैंडिडेट्स होते हैं, कि बैकअप में लेके चलते हैं कि नहीं लेके चलते हैं। जो बैकअप में लेके चलेंगे उनको राउंड 3 में मिल गई, वो अपना साइड हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। एक कैंडिडेट होता है जिसको स्टबर्न होता है अपनी ब्रांच को लेके, वो कहता है राउंड 3 में मुझे मिली तो ठीक है, नहीं तो मैं राउंड 4 में भी जाऊँगा, स्टे में भी पार्टिसिपेट करूँगा, नहीं तो अगले साल लूँगा जरूर। तो वो कैंडिडेट जा सकते हैं स्टे राउंड में। लेकिन अगर बैकअप में ब्रांच है तो आप राउंड 3 में लेके साइड हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो इस तरह से काउंसलिंग का वो स्ट्रेटेजी बनानी है। अच्छा, अब एक और बात आती है, क्या हमें अगर राउंड 3 में अलॉट हो गया ऑल इंडिया में तो क्या हम स्टेट में जा पाएंगे? देखिए, बहुत सारे स्टेट्स हैं जो अलाउ करते हैं, यूपी, बिहार, हरियाणा सब अलाउ करते हैं, नॉर्थन स्टेट। लेकिन हम साउथ में जाएँ या थोड़ा सा वेस्ट में जाएँ, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये सब अलाउड नहीं करते हैं। तो अगर आपको जस्ट अलॉटमेंट भी आ जाती है देन यू विल नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन
दीज काउंसलिंग, दीज स्टेट काउंसलिंग, ठीक है। सो यू हैव नो अदर ऑप्शन लेफ्ट एट दैट पर्टिकुलर टाइम। सो इवेंचुअली आपको जाना ही पड़ेगा जो आपको ऑल इंडिया का मिला है, वरना यू हैव टू वेट फॉर अनदर 1 ईयर टू गेट योर फेवरेट ब्रांच और ड्रीम ब्रांच, ठीक है। तो ये जो है जो रूल अप्लाई होते हैं। तो लगभग यही सारी अपडेट्स हैं अभी के लिए। और ऐसे एक और चीज़ बता दूं, अभी एनआरआई कन्वर्जन भी स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, अब रिवाइज कट ऑफ पे बात आती है। रिवाइज कट ऑफ को लेकर क्या अपडेट है, मैंने अपने कल एक वीडियो में बताया था कि कल या आज अपडेट आ जाएगा रिवाइज कट ऑफ को लेकर। अगर काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो चॉइस फिलिंग स्टार्ट होती है, तो लेकिन चॉइस फिलिंग स्टार्ट नहीं हुई, 30 तक रेसिग्नेशन टाइम बढ़ चुका है, तब हमें पता चलेगा, तब एमसीसी को पता चलेगा भाई कितनी सीट्स वैकेंट हैं। अब फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मिलकर, एनएमसी मिलकर एक डिसीजन लेगी कि अब हमें क्या कट ऑफ रिवाइज करनी चाहिए तो वो कितनी करनी चाहिए। देखो होगी तो सही, ये कंफर्म है, लास्ट सेकंड टेंशन देखते, आप देखते हुए चलेंगे तो हो रही है हर बार। पैनिक नहीं होना है। कैंडिडेट्स मुझे कॉल करके कहते हैं कि अब हम क्या करें, हमारे पास कुछ नहीं बचा। अरे बहुत कुछ बचा है, अभी कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ आपके लिए। बहुत सारी नॉन क्लिनिकल सीट्स आपको जो है कम फीस में मिल सकती हैं अगर अच्छी काउंसलिंग अप्रोच करेंगे। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिन्होंने अपनी जो ट्यूशन फीस है वो बिल्कुल फ्री कर दी है। कुछ कैंडिडेट को गवर्नमेंट भी मिल सकता है नॉन क्लिनिकल में। क्लिनिकल में थोड़ा सा टफ है। टफ भी ऐसे कि राजस्थान है जहाँ हाई फीसिस है, वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अभी वहाँ पे सीट्स बची हैं। कुछ आपको कर्नाटका में क्यू जो कोटा है उसमें देख सकते हैं। कुछ एनआरआई में ऑप्शन बनेंगे, कुछ ड्रीम में बनेंगे, लेकिन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा आपको और अच्छे से करना पड़ेगा, अच्छी अच्छी चीज़ों को फॉलो करते हुए करना पड़ेगा। कट ऑफ आएगी लगभग 30 या 30, अब 30 के बाद ही जो है मुझे दिखती चीज़ें नज़र आ रही हैं, क्योंकि चॉइस फिलिंग भी तभी लगभग स्टार्ट होगी और जब तक सीट मैट्रिक्स भी आएगा। सो यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम अभी, ठीक है। और ये बार बार ये क्वेश्चन आता आएगी कितनी, तो मैं हर वीडियो में अपनी कहता हूँ लगभग 10% एटलीस्ट ये रह जाएगी। 40% तक कम होगी और 10% ये रह जाएगी। लास्ट ईयर क्या हुआ था, लगभग 1400 सीट्स वैकेंट रह गई थी 0% होने के बाद। उससे पहले के डेटा में चलें, कभी 3000 खाली रह जाती थी, कभी 4000 वैकेंट रह जाती थी, कभी 5000। लेकिन लास्ट ईयर आप देखिए डेटा कम हुआ, लेकिन गवर्नमेंट को क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा। तो ये हो सकता है वो फेस ना करना पड़े, इसके लिए शायद वो 10% या 5% के बीच ये कर दें, टोटल रह जाएगी। बट ये है कि आएगी जरूर, ठीक है। और चॉइस फिलिंग अभी स्टार्ट नहीं है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आपके पास थर्ड राउंड ऑल इंडिया का भी होगा और स्टेट का भी होगा। अच्छा, काफ़ी वीडियोस में मैं देख रहा हूँ कह रहे हैं कि राउंड थर्ड के बाद आएगी कट ऑफ। देखो तब नहीं आएगी, आएगी तो पहले ही आएगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तब जो कैटेगरी वाली सीट्स होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं नॉर्मल कैटेगरी में, जनरल में। तब काफ़ी कैंडिडेट्स होंगे जिनको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा वो वाला, और वो बेसिकली लॉस होगा, एक बहुत बड़ा एक चैलेंज हो जाएगा सभी के लिए, गवर्नमेंट के लिए भी, कैंडिडेट्स के लिए भी। तो ऐसा लॉस नहीं होगा कभी, मुझे ऐसा लगता है। और जो है कट ऑफ आपकी अभी आ जाएगी, रिवाइज कट ऑफ लगभग 3 से 4 दिन में आपकी रिवाइज कट ऑफ आ जाएगी। तो अपनी स्ट्रैटेजी बना के रखें, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, किसको अप्रोच करना है, कौन से काउंसलर के पास जाना है, चाहे हमारे पास आए चाहे किसी पे भी जाएँ, ये सारी प्लानिंग आपको करनी होगी। और तभी आप इस बार 2024 में सीट आप क्रैप कर पाएंगे। नहीं तो एक साल दोबारा वेट, पता नहीं एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा, यूएसएमएल आएगा, प्लैब आएगा, बहुत अनसर्टेनिटी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ आई होंगी बहुत सारी बातें। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो मुझे कॉल कर सकते हैं, पेड काउंसलर्स ले सकते हैं। और ये भी अगले वीडियो जो मिलते हैं आपसे एक वीडियो में। अंटिल देन, गुड बाय, टेक केयर।